ये रही आपकी कहानी, बुद्ध और सच्ची सुंदरता, जिसे मैंने आपके चैनल के लिए उसी शैली और गहराई के साथ व्यवस्थित किया है। कहानी बुद्ध और सच्ची सुंदरता। प्रस्तावना। वैशाली की वो रात का समय था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थी और वैशाली नगर दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, कहीं संगीत बज रहा था, कहीं नृत्य हो रहा था, और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा थी, आम्रपाली। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। कहा जाता था, जिसने आम्रपाली को देख लिया वो उसकी सुंदरता कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उसी नगर में उस रात एक और व्यक्ति आया था, जिसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल रही थी। वह थे गौतम बुद्धा। एक साधारण वस्त्र, नंगे पैर, चेहरे पर अद्भुत शांति। लोग कहते थे, उनकी आंखों में ऐसा सुकून है जिसे देखकर मन शांत हो जाता है। अध्याय 1। आम्रपाली का गर्व। आम्रपाली अपने विशाल महल के दर्पण के सामने बैठी थी। दासियां उसके बाल सजा रही थीं। कोई गहने पहना रहा था, कोई इत्र लगा रहा था। तभी एक दासी बोली, देवी, आज नगर में एक महान संत आए हैं। आम्रपाली ने मुस्कुराकर पूछा, राजा हैं क्या? नहीं देवी, लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं। आम्रपाली ने दर्पण में खुद को देखते हुए कहा, ऐसा कौन है जो मेरी सुंदरता देखकर प्रभावित न हो? दासी बोली, लोग कहते हैं बुद्ध संसार के मोह से दूर हैं। ये सुनकर आम्रपाली हल्का सा हंसी। दुनिया का हर इंसान सुंदरता से प्रभावित होता है। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगता था सुंदरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे नहीं पता था अगले दिन उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। अध्याय 2। बुद्ध का आगमन। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें धरती पर फैल रही थी। नगर के बाहर एक बड़े वृक्ष के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर शांति थी। बुद्ध हर किसी की बात ध्यान से सुनते। उनकी आवाज इतनी शांत थी कि सुनते ही मन शांत हो जाए। उसी समय दूर से घोड़ों की आवाज आई। आम्रपाली का रथ आ रहा था। सुनहरे वस्त्र, कीमती गहने, चेहरे पर गर्व। भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ने लगी। वह धीरे धीरे बुद्ध के सामने पहुंची। उसने सोचा, अब ये भी मेरी सुंदरता देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं था, सिर्फ करुणा थी। ये देखकर आम्रपाली पहली बार भीतर से असहज हुई। अध्याय 3। पहला प्रश्न। आम्रपाली मुस्कुराई और बोली, भंते, क्या आपने मुझ जैसी सुंदर स्त्री पहले कभी देखी है? भीड़ एकदम शांत हो गई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम सुंदर हो, लेकिन ये सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। ये शब्द सुनते ही आम्रपाली का चेहरा बदल गया। बुद्ध बोले, जो बदल जाता है वह स्थायी नहीं होता। आज यौवन है, कल बुढ़ापा होगा। आज चेहरा चमक रहा है, एक दिन समय इसे बदल देगा। आम्रपाली पहली बार चुप हो गई। अध्याय 4। भीतर की बेचैनी। उस रात आम्रपाली सो नहीं पाई। वह बार बार दर्पण में खुद को देखती। उसे बुद्ध की बातें याद आ रही थी। ये सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। पहली बार उसे डर महसूस हुआ। अगर एक दिन मेरी सुंदरता खत्म हो गई तो क्या लोग मुझे उतना ही प्यार करेंगे? महल में संगीत चल रहा था, लेकिन उसके भीतर सन्नाटा था। अध्याय 5। दूसरा मिलन। अगली सुबह आम्रपाली फिर बुद्ध के पास पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर गर्व कम था और सवाल ज्यादा। उसने पूछा, भंते, अगर बाहरी सुंदरता स्थायी नहीं है तो सच्ची सुंदरता क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास खिले एक फूल की ओर इशारा किया। ये फूल सुंदर है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुरझा जाएगा। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस मन में दया हो, जिस हृदय में प्रेम हो, जिस जीवन में करुणा हो, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। बाहरी सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन भीतर की सुंदरता आत्मा को छूती है। अध्याय 6। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद आम्रपाली बदलने लगी। अब वो घंटों दर्पण के सामने नहीं बैठती थी। वो गरीबों की मदद करने लगी, बीमारों की सेवा करने लगी। लोग हैरान थे, क्या ये वही आम्रपाली है? धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक नई चमक आने लगी। वो शांति की चमक थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भंते, अब मुझे समझ आया, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, मन में होती है। अध्याय 7। अंतिम सीख। आम्रपाली ने अपना विशाल बगीचा बुद्ध और उनके शिष्यों को दान कर दिया। एक शाम सूरज डूबते समय उसने बुद्ध से कहा, पहले मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें, अब मैं चाहती हूं कि लोग मेरे भीतर की अच्छाई महसूस करें। बुद्ध बोले, यही जागृति है। जब इंसान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर को देखना शुरू करता है, तभी सच्चा परिवर्तन होता है। आम्रपाली की आंखों में शांति के आंसू थे। कहानी की सीख। सुंदरता शरीर में नहीं, विचारों में होती है। समय हर बाहरी चीज बदल देता है। दया, प्रेम और विनम्रता इंसान को सच में सुंदर बनाते हैं। जो भीतर से सुंदर है
वही हमेशा याद रखा जाता है। बुद्धा हमें इस फैक्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।